सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, राहुल शुक्ला आपका दोस्त एक बार फिर से आ गया हूं आपके बीच में आज की शाम का प्रेजेंटेशन लेकर के। जैसा कि आप सबके पास ऑलरेडी इनविटेशन पहुंच चुका है और आप सब जानते हैं कि आज की शाम नॉर्मल कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। जी हाँ, आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं और कुछ वैसी चीज जो मैंने पिछले सेशन में, थर्सडे वाले सेशन में प्रॉमिस किया था आपसे कि आज हम कुछ खास सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाइयां देना चाहूंगा उन सब लोगों को जो लोग आज शाम की इस मीटिंग में, इस रेदर ट्रेनिंग सेशन में सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ठंड का मौसम है, ठंड के इस मौसम में हर किसी की इच्छा होती है कि बढ़िया बढ़िया खाना खाएं और आराम से कंबल के अंदर तान के सोएं। उस बीच में अगर आपने समय निकाला है, और समय भी कुछ उस तरीके से नहीं, खास तरीके से इन द सेंस मैंने पहले ही बता दिया था कि आज आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आप सबके सामने आ सकते हैं और हम लोग एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हैं, आप एक इस तरीके से सामने आए हैं ताकि आपका कैमरा ऑन हो सके और आप हमसे रूबरू हो सके, बातें कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आप सबसे जिन्होंने अभी तक अपने आप को रीनेम नहीं किया है वो रीनेम करके अपना ओरिजिनल नेम लिख लें यहाँ पर। दूसरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन जैसे कि चिराग सर ने पहले ही बता दिया है कि ये एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे, जानेंगे। तरुण मारक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है यहाँ पर, जिनको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये जनरली अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं, आज इन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। उसी तरीके से सारे चैंपियन जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अरे वाह, एक एक करके अपना आप कैमरा ऑन कर लीजिए। नागपुर से हमारे हैं गोदघाटे साहब, रवि साहब, उसको रवि साहब हैं नागपुर से, इनका स्वागत है यहाँ पर। और वो सारे लोग जो भी यहाँ पर हैं, एक एक करके यहाँ पर कैमरा ऑन हो रहा है। हरसिमरन साहब, आप सबका स्वागत है दोस्तों। पता है मैं आज क्यों कैमरा ऑन करा रहा हूँ और बाकी में कैमरा क्यों ऑन नहीं होता है, मैं दोनों बातें आपको बता देता हूँ। बाकी जो सेशंस होते हैं वो जनरली होते हैं प्लान प्रेजेंटेशन। उसमें एक प्रेजेंटर होते हैं, उनका काम होता है प्लान के बारे में आप तक बातें बताना। वहां पर हम कोई दूसरे तरह का इंटरेक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पर कोई दूसरा आपका वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, लोग भटके नहीं और कोई दूसरी परेशानी ना हो, इसलिए हम जनरली वहां पर कैमरा को ऑफ कराते हैं। ये एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें एक दूसरे को देखना, जानना, समझना जरूरी है। और हमारी कोशिश ये रहती है इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान कि अगर हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे ना तो एक अच्छा कनेक्ट बन पाएगा। लाइव सेशन में क्या होता है, ये तो थैंक्स टू कोरोना, ये तो कोरोना की देन है कि 2020 के बाद से हम सबको वर्चुअल करा दिया। और कहीं ना कहीं उस बुराई में एक अच्छी बात ये रही कि ऑनलाइन कैसे आया जाए, ये सब हमने सीख लिया। घर में बैठे बैठे स्कूल, कॉलेज और पता नहीं कितने सारे ऑफिस आजकल ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो अच्छी बात ही हुई कि अगर रात को 8 बजे आपको कहीं और जाकर के अगर मीटिंग अटेंड करना होता, मुझे नहीं लगता है कि इतने लोग भी होते वहां पर। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, इससे साफ पता चलता है कि आज अपने घर के कंफर्ट से अगर आप इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं तभी आप यहाँ पर आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग, जो लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, जरूर कैमरा ऑन करें। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने सारे लोग इसमें आए, अरे वाह, मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन है अभी। ग्रेट, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कैमरा अपना ऑन किया है। जो लोग कैमरा ऑन नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेटर होगा। फायदा क्या होगा कि बीच बीच में मैं अपना जो अभी फोकस आ रहा है उसको हटा करके मैं फुल स्क्रीन करूंगा, उसमें मैं आप लोग को देख पाऊंगा और मैं किसी एक को बोलने का मौका दूंगा जिसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं। तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए आज के शाम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जिसका नाम है, नाम क्या बताना, नाम तो ऑलरेडी आप तक पहुंच ही चुका है। चलिए, आप में से कोई एक वैसे इंसान जो आज की ट्रेनिंग में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या सीखने वाले हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। चूंकि ट्रेनिंग सेशन का नाम आप तक पहुंच चुका है, अगर आपके मन में कोई बात है कि आज की इस ट्रेनिंग में हमें क्या मिलने वाला है, क्या सीखने वाले हैं, आपके मन में जो ही बातें आ रही है, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। नहीं तो फिर मैं अचानक से किसी को भी पूछ लूंगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो हैंड रेज कीजिए जरा। हाँ, एक हैंड रेज अभी मुझे नजर आया था, तरुण मारक साहब। चलिए तरुण जी, मैं आपको पहला मौका देता हूँ। और राहुल जी बहुत समझदार हैं, अगर वो हैंड रेज नहीं करते तो मैं उन्हीं को बुलाता। तो मैं आपको सर बोलने का मौका देता हूँ। जस्ट अ सेकंड तरुण जी। जी तरुण जी, आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के ट्रेनिंग कैसे हो सेशन में हम सर? क्या सीखने वाले हैं, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है जो कोई हमारा रियल जो गोल्ड है ना सर, ये कमाने का रास्ता दिखाने वाला है।
अरे और वाह, तो बाकी तो कुछ नहीं सर, बाकी कुछ नहीं बताना है सर। जो रियल जो मनी है इसको हाँ, कमाने का तरीका हम लोग को, और कैसे इम्प्रूव करना है बिजनेस को, कैसे आगे जाके कैसे ओके, इम्प्रूव कर सकता है बिजनेस को, कैसे थैंक बढ़ा यू सो सकता है मच, बहुत बहुत इतना धन्यवाद बोल तरुण जी। सकते पहले बोलने के लिए आपके लिए तालियां, और पहले हैंड रेज करने के लिए तालियां। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपकी उम्मीद पे हम जरूर खरे उतरेंगे, इस बात को हम लोग जरूर शामिल करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। तो हमारे राहुल साहब भी हैंड रेज किए थे, तो इनको मैं निराश नहीं करूंगा। और राहुल जी, मैं आपको भी बात रखने का मौका देता हूं। बताइए सर, आपको क्या लगता है? गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। सर मैं जब जब आपके प्लान प्रेजेंटेशन देखता हूँ तो जीआईजी में मैंने एक ही चीज देखी है कि आपका प्लान देखूं और दूसरे दिन मुझे 2 आईडी मिलती हैं। अरे वाह, और बीच में सर मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। थैंक यू और सो बीच मच। में अभी क्या हुआ है कि मैं काफी दिन से थोड़ा बिजी था, तो मैं इस काम को ब्रेक था, करीबन 1-1.5 महीने से काम को रोक के रखा था। आज अचानक से चिराग सर का मैं जूम मीटिंग में देखा राहुल सर आ रहे हैं, तो मैंने कहा आज तो प्लान देख रहे, आज बेटा चार्ज हो जा, नहीं कल तेरी 2 आईडी का मिस आउट हो जाएगा। तो सर जीआईजी से मुझे काफी कुछ मिला है पिछले 3 महीने के अंदर, और मेरी वजह से बस 1.5 महीने से मैं थोड़ा वर्कआउट नहीं कर रहा था, लेकिन अब आज आप से मिल लिया तो कल से मेरा ओपनिंग फिर से विकेट गिरेंगे। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक राहुल जी आपको, कि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच। और एक और ले लेते हैं। मिस्टर बसित हैं शायद, ये जीआईजीएन सबसे आगे लगाए हैं, बहुत बड़ी बात। मिस्टर बसित जी, अगर मैं आपका नाम गलत अनाउंस कर रहा हूं तो आप मुझे माफ कीजिएगा। पहले तो आप अपना नाम बताइए बसित साहब, क्या आपका नाम है? गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम बासित है, मैं श्रीनगर से हूँ। ओके, तो एज अ स्टूडेंट आई एम नाउ डूइंग परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड बहुत पैशनेट के साथ मैं अभी जीआईजी के साथ काम कर रहा हूँ। क्या और बात, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी टीम डेवलप की है मैंने। गुड, जो ही राहुल शुक्ला सर की जो मीटिंग होती है, तो हम हमेशा आगे होते हैं और हमारी टीम भी आगे होती है। बहुत अ, पसंद है इनकी मीटिंग सुनना, और बहुत सारी ऐसी हमें ट्रेनिंग सेशंस इनसे मिलती है जो हमें कभी सोचा नहीं होता है। ऐसी जो खामियां हम में होती है वहां पे हम सीख के जाते हैं, और वी चलो, लव टू आपकी मीटिंग में ऐसे करते। और मेरे हिसाब से जो मैं क्या बोलूं सर, आज तो आप ट्रेनिंग सेशन करा रहे हैं, तो ट्रेनिंग सेशन इस पे होगी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, कम्युनिकेट पीपल को बिजनेस कैसे लोगों को बिजनेस कैसे ठीक है, अंडरस्टैंड कराए। ठीक है। तो सर आप प्लीज चलिए, शुरुआत थैंक यू सो कीजिए, मच हम भी आसिफ जी। अभी हाँ, अब वेट कर शुरुआत रहे हैं करते आपका। हैं। जी, शुरुआत करते हैं। और आखिरी पलों में एक जो बोलते हैं ना, फीमेल गैंग, उधर से एक हैंड रेज हुआ है, तो भाई उनको अगर मौका नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएंगी। तो अभी एक आखिरी मौका दे देते हैं अंजू शर्मा जी को। अंजू जी, स्वागत है आपका। आप अपने विचार रखिए कि आज की मीटिंग में हम क्या सीखने वाले हैं। थोड़ा सा परिचय, आप कहाँ से हैं, और उसके बाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं सोनीपत से हूँ, सोनीपत हरियाणा। जी, और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज भी मेरी 2 आईडी निकल के आई है सर इसमें। अरे वाह, क्या बात, और बताइए। हाँ जी सर, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सर बहुत अच्छा करने के लिए इसमें। ग्रेट। आज क्या सीखने वाली हैं आप, ये बताइए। चूंकि पोस्टर आप तक पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है आज के सेशन में हम क्या बातें करने वाले हैं? जी सर, आप आए हैं तो सेकंड मीटिंग ले रही हूँ सर मैं आपकी, और शायद कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा इसमें। जी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ जी सर, लॉट। पूरी कोशिश होगी थैंक कि यू। कुछ ना कुछ आपको हम अच्छा ही सिखाएं। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड देयर वैल्यू, जिन्होंने अपनी बातें रखी यहाँ पर। ये सवाल मैंने क्यों पूछा, बिकॉज थोड़ा सा होता है ना एक्सरसाइज, एक छोटा सा एक्सरसाइज हो जाए, और आज कैमरा भी ऑन है तो सबको बोलने का भी एक मौका मिला है। तो लोग अपनी बातें रखें, मैं अपनी बातें रखूं, और उसके हिसाब से फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट प्लानिंग योर 2022 लाइक नेवर बिफोर। यानी कि आप अपने 2022 को ऐसे प्लान करें जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। सबसे पहली बात कि 2022 तो पहली बार ही आया है, तो ऐसी प्लानिंग तो पहले कभी हुई नहीं होगी, क्योंकि ये साल तो खास ही है ना। क्योंकि इससे पहले क्या आया था, 2021 आया था, 20 आया था, 19 आया था, 22 तो पहली बार आया है, तो ये तो खास होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आज तक आपकी लाइफ में जितने भी साल आते गए, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने समझा है कि ये जो सालों का सिलसिला चलते रहता है और हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है? मैं बताऊं, चलिए मैं अपनी 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 स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूं। मुझे कब से याद है कि ये हैप्पी न्यू ईयर का सिलसिला कब से चलता है। थर्ड क्लास में शायद पढ़ता था, और मैं बहुत बचपन से ही हॉस्टल में रहने का मुझे मौका मिल गया। तो हॉस्टल में रहने से फायदा क्या होता है कि डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है।
तो थर्ड क्लास में था और उसी दौरान जब नया साल आया था तो नए साल के दौरान एक चीज मैंने सोचा था कि चलो इस साल मैं अपने सारे नोट्स बराबर लिखूंगा। उसको बोलते थे ना कॉपी जो मेंटेन करते थे हर सब्जेक्ट वाइज, तो पहले खुद से जिल लगाते थे, कॉपी को सजाते थे। तो उससे पहले सेकंड क्लास तक मेरे नोट्स शायद उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो मैंने थर्ड क्लास के लिए सोचा था कि थर्ड क्लास में अपने नोट्स में सही से लिखूंगा। और मुझे याद है कि थर्ड क्लास के वो 1 जनवरी पिकनिक मनाने के बाद से फिर शाम को आने के बाद से उसी दिन मैं बैठा और नोट्स लिखने की शुरुआत की मैंने। ये सिलसिला करीब 10-15 दिनों तक चला और फिर उसके बाद पता नहीं कब ये जनवरी महीना खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया और देखते 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 फिर एक नया साल आ गया, फिर फोर्थ आ गया, फिर फिफ्थ आ गया और छठे, सातवें, आठवें क्लास तक जाते जाते तो आई गई बात हो गई। कहने का मतलब ये कि नए साल में नया रेजोल्यूशन, नए जोश के साथ, हाँ जी इस साल में ये करना है, इस साल तो बिल्कुल क्लास में टॉप कर जाना है, इस साल ऐसे करना है। ये मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। 9th क्लास आते आते ये बात समझ में आ गई कि भैया इन सारे रेजोल्यूशन से कोई फायदा नहीं होना है, ये बस कुछ समय का ये फुस्की बम है, कुछ समय के लिए जोश रहता है और बस कुछ दिनों के अंदर फिर से ये फुस होना ही होना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि साल की शुरुआत में एक जोश के साथ एक अपने आप के साथ प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे 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 वो डाउन पड़ जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो जरा थम्स अप करके दिखाइएगा, हैंड रेज नहीं, थम्स अप, ऐसा ऐसा वाला थम्स अप वाला साइन जरा बताइए। तो ऐसे कोई जो कि साल की शुरुआत तो पूरे जोश खरोश के साथ करते हैं लेकिन पूरे साल वो नहीं चल पाता है, तो अगर ऐसे कोई हो तो जरा थम्स अप कीजिएगा, देखूं जरा मैं कितने लोग हैं। ओके, कहने का मतलब ये कि मैं मान के चलूं कि जो लोग थम्स अप नहीं कर, अच्छा रिएक्शन, आप रिएक्शन में जाइएगा, रिएक्शन में जाकर के वहां पर ऑप्शन आ रहा है हैंड वेव का और थम्स अप का, तो आप वहां से आप दे सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रही। बिकॉज मैं यहाँ पर हाँ, एक अमरजीत साहब का मैंने देखा, उनका थम्स अप है और बाकी लोगों ने हैंड रेज किया है। चलिए, तो इसका दो मतलब हो सकता है, या तो आप इतनी जहमत नहीं उठाना चाह रहे हैं कि कौन जाए जा करके वहां पर थम्स अप का निशान लगाए, या आपके लाइफ में आप तो बड़े पंक्चुअल निकले, आप तो इतने परफेक्ट हैं कि जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो प्लानिंग आपकी एकदम परफेक्ट रहती है और पूरे साल आप उसको निभाते हैं। अगर ऐसी बात है तब तो कमाल, फिर तो लिटरली मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा कि आप जो प्लान करते हैं वो पूरा अच्छी तरह से निभा जाते हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं। हकीकत ये है कि साल के शुरुआत में या फिर जब पिछला साल जब बीत रहा होता है वो दिसंबर के आखिरी 4-5 दिन, उस दौरान बहुत ही जोशो खरोश के साथ हमें कुछ तैयार करते हैं कि हमें ये करना है। नए साल की जब शुरुआत होती है कुछ दिन तक तो वो जोश खरोश चलता रहता है, लेकिन आने वाले समय के साथ धीरे 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 ये जो आपका सिलसिला है ये थोड़ा कम पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे बस एक और साल बन के रह जाता है। और उसी तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल आते आते कब जून आ जाता है और जून के बाद फिर वो साल ढलना शुरू हो जाता है और देखते देखते फिर नए साल की शुरुआत। आखिर ऐसी कौन सी बात है, जी हाँ अब आप हैंड डाउन कर सकते हैं, प्लीज अब आप हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से आपको लगता है कि ये जो हमारा जोश है वो लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाता है? इस सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहेंगे तो फिर आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो प्लान करते हैं वो प्लानिंग आपकी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, या फिर जो भी आप अपने आप से वादा करते हैं कि नहीं इस साल मुझे ये सब कुछ अचीव करना है, ये सारे काम करने हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी वैसी बात है जिसके कारण से आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं? यहाँ पर अगर हैंड रेज है तो मैं समझूंगा कि ये सारे लोग बोलना चाहते हैं, तो क्या मैं इनको मौका दूं या फिर कोई स्पेशल अगर फ्रेश हैंड रेज करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ, तरुण मार्ग साहब समझदार हैं, हैंड डाउन कर लिया इन्होंने, अदरवाइज बोलने को मैं बोल देता इनको फिर से। तो चलिए, मेरे पास डिम्पी शर्मा जी का हैंड रेज है, हालांकि उनका कैमरा ऑन नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको बोलने का मौका देता हूं। डिम्पी शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भेजा है यहां से। डिम्पी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हमारे रवि सर हैं, इन्होंने भी हैंड रेज किया है। रवि सर, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैंने आपको अनम्यूट करने का मौका दिया है। जी सर, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, बताइए रवि सर। मैंने साल के स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस रख लेते हैं, बहुत कुछ करना है ये प्लानिंग करते हैं, बट समय के साथ साथ
जो रेगुलर जिम्मेदारियां होती है, जॉब्स होते हैं या फोकस होता है, वो कहीं ना कहीं हटते रहता है उस चीज से। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में बहुत अच्छा लगता है एंड देन नहीं कर पाते, और ये ऐसा काफी सालों से हो रहा है। तो इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। जी बिल्कुल, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे उसका कारण जानना चाह रहा था, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। और कोई एक और, पन्ना लाल जी शायद क्या कहना चाहेंगे आप, लेकिन जिनका कैमरा ऑन नहीं है मैं उनको मौका नहीं दूंगा, जिनका कैमरा ऑन है मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा। तो वैसे कोई जिनका कैमरा ऑन है और इस बात को रखना चाहें, चलिए मैं अपने आप से मैं किसी को मौका देता हूं बोलने का। सरबजीत कौर जी हैं हमारे बीच में जिनका कैमरा ऑन है। सरबजीत कौर जी, क्या आप बोलना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी यहाँ पे? एक मिनट, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। जी स्वागत है आपका सरबजीत कौर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको फिर से सर्च करता हूँ। जी अनम्यूट कीजिए। हाँ आपका हैंड रेज आ गया है। आपके यहाँ ना आपके स्क्रीन पर ही एक ऑप्शन आ रहा होगा माइक के पास का, मैं यहाँ से आपको ऑप्शन सेंड कर रहा हूँ। चलिए लगता है वो खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। जो मेरा मकसद यहाँ पर था वो यही था, आपसे सिर्फ ये जानने का कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपके इस फोकस को कंटिन्यू और मेंटेन नहीं कर पाती है। आइए हम एक एक करके बातें करें। उससे पहले मैं एक बात कह देता हूँ। सरबजीत कौर जी, हाँ जी अभी आपका माइक ऑन हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बोलिए। हाँ जी सर, आपकी जो हमेशा ही जो वीडियो होती है वो बहुत मोटिवेशन के लिए होती है मेरे लिए। तो थैंक यू सो तो मच। जैसे एक एनर्जी सी मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि हाँ सर की मीटिंग सुनी है तो मतलब एनर्जी आ जाएगी। तो काफी लोगों से बात हो रही है जैसे मेरी, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जब लगातार कोई ना करता है तो फिर नेगेटिविटी आती है, लेकिन फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दोबारा फिर शुरू हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई ना चलिए कोई जरूर आएगा। उसके बारे में आपसे पूछना था। अभी नहीं, अभी हम लोग उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ, मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिर वैसी कौन सी बात है जिसके कारण से हम जो फोकस लेके चल रहे होते हैं, क्यों वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। मेरा सवाल ये था कि हमने जो डिसाइड किया साल की शुरुआत में कि हमें ये चीज करना है, लेकिन जैसे कि हमारे रवि सर ने बताया कि नौकरी है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि लाइफ में आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे ये सब बातें डाउन हो जाती हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि क्यों वो सब चीजें हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे जैसे नेगेटिविटी आती है या काम हो नहीं पाता, हम राइट, रह जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि इस पे अभी काम नहीं हो रहा तो कोई और काम करके बिल्कुल अपनी इनकम जो है अर्न करनी शुरू करें। तो एक्चुअली इस पे फिर मोटिव जो उतना रहता नहीं, जितना राइट, हम शुरू शुरू से स्टार्ट करते हैं वैसा नहीं रहता। तो जब फोकस कम हो जाता है तो ऑलरेडी फिर हम पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत जी यहाँ के थैंक यू बोलने के सर। लिए, थैंक्स अ लॉट। जी हाँ दोस्तों, मुझे जो जानना था, मुझे जो आपसे पूछना था वो मैं पूछ चुका हूँ। थैंक यू सो मच रेस्पॉन्स देने के लिए। गुड। अब चलिए, अब हम फटाफट अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाया जाए, इसलिए मैं बार बार आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, हैंड रेज करने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा, जो लोग एक बार हैंड रेज कर रहे हैं ना, जब उनका वो दौर खत्म हो जाए फिर आप हैंड डाउन कर लीजिए ताकि फ्रेशली आपको हैंड रेज करने का मौका मिले। गुड, थैंक यू। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, और मुझे नहीं लगता है कि सवाल का आंसर भी देने की जरूरत है आपको, मैं मान के चलता हूं कि जी हाँ इसका आंसर यस होगा, कि क्या आप सब कोई, जितने भी लोग आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, वाओ ऑलमोस्ट 100 पूरा होने वाला है, 97, ग्रेट। जितने भी लोग अभी इस सेशन में यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप अपने 2022 को बाकी सारे सालों से बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं बस ऐसे ही हैंड रेज कर दीजिए, सामने बैठे बैठे ही हैंड रेज कर दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, सबसे पहली बात आप बोलेंगे सर ऐसा तो हर साल होता है, हम तो हर साल को ही खास बनाना चाहते हैं। शुरुआत होती है, कुछ दिन तक बातें चलती हैं और फिर उसके बाद से हवा डाउन हो जाता है।
इस साल में ऐसी क्या खास बात है जो इससे पहले नहीं थी और इस साल में हम क्या करेंगे इसके लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इस सिस्टम में आना क्या एक बस संयोग मात्र है? आखिर आप इस सिस्टम में क्यों आए हैं? आई एम श्योर कि आप सबकी कुछ न कुछ कहानियां होंगी, कुछ न कुछ वैसी बातें होंगी जिसके कारण से आप इसके अंदर आए। अब मैं एक-एक से अगर पूछूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। मैं नॉर्मल तरीके से कुछ कारण बता देता हूँ। लोगों के कारण क्या होते हैं कि उनका एक रोजगार होता है, अपना एक व्यवसाय होता है, चाहे वो एक बिजनेस है, चाहे वो एक जॉब है, वहां से उनको कुछ इनकम मिल रही है और उनको लगता है कि उतना इनकम उनकी जिंदगी की उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। जरूरतें तो शायद कहीं ना कहीं पूरी हो जा रही हैं, बट उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके पास इनकम का एक दूसरा सोर्स हो, इसलिए वो इस सिस्टम में आते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नहीं, आपके पास इनकम का यही एक सोर्स है और आपने इसको इतना शिद्दत के साथ करना शुरू कर दिया है कि आपको जो भी इनकम लेनी है यहीं से लेनी है, आप इसलिए काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से एक इंसान जिसके पास एक नौकरी है, ये एक व्यवसाय है, वो इसको कर रहा है, उसका इसमें सक्सेसफुल होने का चांस, या वो इंसान जिसके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, वो अगर इसे करेगा तो इस दूसरे इंसान के सक्सेसफुल होने का चांस, आप बताइए कि दोनों में से किसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा ज्यादा है? नंबर 1 या नंबर 2? आप इशारा करके बता सकते हैं, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2। वाह, वेरी गुड। आंसर बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वाले के पास अजी रोजी रोटी चल रही है ना, सैलरी आ रही है ना, अपने बिजनेस से कुछ पैसे तो आ रहे हैं ना, काम चल जा रहा है। लेकिन जो इंसान सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा है, उसको पता है कि इस महीने अगर मेरा सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मकान का भाड़ा कैसे दूंगा, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे दूंगा, और भी वो सारी चीजें जो जरूरतें हैं मेरी, जो मेरे खर्च हैं, जो फिक्स खर्च हैं, अगर मैं 2 सेक्शन भी कंप्लीट नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? उसके अंदर एक अलग ही आग होगी। अब आप कहेंगे तो क्या सर, इसको करने के लिए हम अपना नौकरी छोड़ दें, अपना व्यवसाय छोड़ दें ताकि यहाँ पर हम अच्छा कर सकें? बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर क्या दूसरे वाले में ऐसी क्या बात थी कि वो सक्सेसफुल था? आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर ये है, उसका वाई क्लियर था। वाई मतलब क्यों, 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 आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या आपका मकसद स्ट्रांग है? अब आप आते हैं बात इसके ऊपर कि इस 2022 या पिछले कोई भी साल, जिस साल में आपने जो भी प्लान किया था कि मुझे इस साल अपना वेट लूज करना है, मुझे इस साल इतने पैसे कमाने हैं, मुझे इस साल ये काम करने हैं, आपने उसको प्लान किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपने जो भी प्लान किया था, क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर था? क्या आपके अंदर आपका वाई क्लियर था कि क्यों करना है? लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी का वजन नॉर्मल से ज्यादा है और वो अपना वजन कम करना चाहता है। क्यों कम करना चाहता है? नहीं जी, मैं अगले साल थोड़ा फिट दिखना चाहता हूँ, और उसने उस काम की शुरुआत की। वही एक और आदमी जिसको अपना वजन कम करना है, लेकिन उसका कारण क्या है कि नहीं, मुझे आर्मी के एग्जाम में इंटरव्यू में अपीयर होना है, मुझे आर्मी के मेडिकल टेस्ट में फिट होना है, और उसमें अगर मैं फेल हो गया तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे जिंदगी का जो मकसद है आर्मी में जाना, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मेरा वेट लूज करना जरूरी है। अब आप ही बताइए कि इसमें किसका वेट लूज करने की संभावना ज्यादा है, आर्मी वाले की या फिर पहला जो सिर्फ शौकिया तौर पर अपना वेट लूज करना चाहता है उसकी? नंबर 2, आर्मी वाले की, राइट? दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूं मोर और लेस आपको अब बात समझ में आने लगी होगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जब तक आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं होगा, जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उसको पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे नहीं लगेंगे, दोस्तों, दुनिया में कुछ भी आराम से और आसानी से नहीं मिलता है। अगर आपको धन संपत्ति भी आराम से मिल गई है ना, दादा परदादा से आई हुई, वो भी लंबे समय तक नहीं टिकेगी अगर आपके अंदर उसको मेंटेन करने की काबिलियत नहीं है। तो आज के इस मीटिंग की, आज के इस ट्रेनिंग की जो सबसे पहली बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा वो ये कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जो लोग जॉब में हैं
नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप जॉब को करते रहिए। जॉब को करने के साथ साथ अगर आप ये कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, देखने का नजरिया आपका हो सकता है। आप कह सकते हैं चलो जी बस किसी ने बताया, हमने कर लिया, 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक ही है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपनी रोजी रोटी तो चल ही रही है। अगर ये आपका नजरिया होगा तो दोस्तों माफ कीजिएगा, फिर वो ऐसा ही चलेगा। जब तक आप इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लेकर के नहीं आएंगे, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये नहीं तो कुछ नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आपके लाइफ में आपके उन सारे गोल्स के बारे में बातें कर रहा हूं जो कुछ भी आपने अपने लिए सोच रखा है। जैसे आपकी नौकरी में अगर आप कुछ अपना इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, कुछ प्रमोशन लेना चाहते हैं, वहां पे भी एप्लीकेबल है। अपने बिजनेस को अगर आप दूसरे लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, वहां पे भी एप्लीकेबल है। जो लोग नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए हो सकता है कि इस साल मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, वहां भी एप्लीकेबल है। जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ एम होगा उनको कि इस साल उनको इतने मार्क्स में, इतने एग्जाम में इतने मार्क्स लाने हैं, या फिर ये एग्जाम क्लियर करना है। ऐसे ऐसे जो भी कारण हो सकते हैं, उन सारी कारणों को आपको पूरी शिद्दत के साथ चाहना होगा, जानना होगा और मानना होगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो दोस्तों, ये जो पुल बैक फैक्टर्स है ना, पुल बैक फैक्टर्स बोलते हैं आपको पीछे खींचने वाले। जैसे रवि साहब ने बताया कि नौकरी है, हमारे और भी बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल सही है, सबके साथ हैं ये, और ये कभी भी आपके लाइफ से पीछे नहीं हटेंगी। आपके लाइफ बिल्कुल एक होता है ना कि एकदम से कहीं कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, तब हम इसमें अच्छा करेंगे, ये मौका, ये माहौल कभी नहीं आएगा। लिख करके रख लीजिए, आपके हिसाब से माहौल कभी नहीं बनेगा। तीसरी बार लॉकडाउन लगेगा, कोई नहीं सोचा था, सबने 2-2 इंजेक्शन लगवा लिए हैं, सबको लगता था ये तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसे पता था कि डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन नाम का कोई दूसरा जीव आ जाएगा सामने। दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अभी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग से मैं बातें कर रहा था कि भाई काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उनका आंसर ये था कि सर देखिए ना, अभी तो हम काम करना शुरू ही किए थे कि फिर से लॉकडाउन आ गया, अब हम क्या करें। भाई साहब, लॉकडाउन तो आपसे पूछ करके तो आएगा नहीं। कोरोना वायरस तो हमारे और आपके कंट्रोल में तो है नहीं। हमारे और आपके कंट्रोल में क्या है, हम वो तो करें। अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं, रात के 9 बजे यहाँ सामने बैठ करके कंप्यूटर के सामने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और कोई मीटिंग ले रहा है, ये तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपने काम किया या फिर आपने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, यकीन मानिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि आपने क्यों नहीं किया और क्यों नहीं हो पाया। हकीकत क्या है, आपको सफलता मिली, आपको सफलता नहीं मिली, चाहे आप 1 नंबर से फेल हुए, चाहे आप 100 नंबर से फेल हुए, चाहे 1 सेकंड से आपकी ट्रेन छूटी, चाहे 10 घंटे से आपकी ट्रेन छूटी, हकीकत क्या है कि आपकी ट्रेन मिस हो गई। दैट्स ऑल, दैट्स द ट्रुथ। क्यों हुई, इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि अपने लाइफ में एक्सक्यूज देना बंद कीजिए, अपने आप को समझाना बंद कीजिए कि इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कुछ लोगों से बातें की, वो लोग नेगेटिव हो गए, अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। मैंने कोशिश की करने की, लेकिन बात बन नहीं रही है, छोड़ो, नहीं करते हैं। यानी आप नहीं करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे मेरे द्वारा सेट गोल की प्राप्ति ना हो जाए। मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इस साल यहां से इतना अर्न करना है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि वो मैं अचीव ना कर लूं। जिस दिन आपकी आंखों में वो आग आ जाएगी, जिस दिन आपके सपने इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं जहां बैठा हुआ हूं, जिस टेबल पे मैं टेबल चेयर पे बैठा हूं, मेरे जस्ट सामने जो दीवार है, उस पर मैंने एक विजन बोर्ड लगा रखा है। विजन बोर्ड क्या होता है मैं आगे इसमें बताऊंगा कि क्या चीज होता है। इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली फोटो के साथ लगी हुई हैं कि मुझे इस साल में क्या क्या चीजें अचीव करनी है। सोते जागते उठते बैठते जब भी कुछ करता हूँ, सामने वो नजर आ रहा होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, हर बार जो बोलते हैं ना कि घाव है, घाव को कोई कुरेद रहा है, घाव को भरने नहीं देना है, उसको कुरेदते रहना है, कुरेदते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो घाव भर गया तो फिर तो मर जाएगी, वो जो अंदर भूख है वो मर जाएगी। अपने सपनों को जगाए रखने के लिए उसको लगातार देखना होता है, और जितनी बार देखता हूं अंदर से एक आवाज आती है, यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस।
अपने आप से ये तो बोलिए कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। होगा नहीं होगा देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है। गीता का सार याद कीजिए, वत्स कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। सुनने में थोड़ा फिलोसफिकल जरूर लगता है अरे बहुत बार सुन चुके हैं। यकीन मानिए जब आप काम करना शुरू करेंगे ना तब आपको इस बात का एहसास होगा। बिना काम किए 2-4 लोगों से बात कर लिए और आपको लगता है कि वो ना बोल दिया तो आप थक गए, क्या ये ईमानदारी है? अपने आप के प्रति पूछिए, क्या आप अपने आप के प्रति ईमानदार हैं? दोस्तों, आप ब्लेम करने के लिए पूरी दुनिया को ब्लेम कर सकते हैं, अपने अपलाइन को ब्लेम कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर को ब्लेम कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने माहौल को, अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते हैं, बट हु इज द सफरर? सफर कौन कर रहा है यहाँ पर? आप खुद। झेलना आपको है दोस्तों। एक लाइन में कहना चाहूंगा, सपने आपके हैं तो पूरा आप ही करेंगे, कोई और आकर के उस सपने को पूरा नहीं करेगा। अगर आपने सपने देखे हैं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति आकर के आपको हेल्प नहीं करेगी। इनफैक्ट दुनिया का तो काम है आपका पैर पकड़ के नीचे खींचना। कभी घर वाले कोई लोग, और खास करके ये हकीकत मैं आपको बता दूं कि घर वाले और आसपास के लोग इन सब रास्तों में ज्यादा टांग खींचते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, ऐसा सबके साथ होता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको सब लोग मिलते नहीं जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो और करो, ऐसा नहीं। चाचा ताऊ मामा मामी भाई मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी खिंचाई कर रहे होंगे। आपको डिसाइड करना है कि क्या मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है। अगर सही है तो फिर मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, मैं बिल्कुल उस रास्ते पर पहुंचूंगा, पहुंचूंगी। यहां तक का क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मेरी बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। गुड, आप लोग ऐसे हाथ उठाते रहिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको सारी बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी हाँ, हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से अब फैक्चुअल बात करने की शुरुआत करूंगा। अब मैं पॉइंट वाइज बातें करूंगा। अगर आपके पास कॉपी कलम है, आप लिखना चाहें लिख लें। दोस्तों मैं आपसे पहले ही बता दूं, अगर ये सिर्फ एक सेशन की तरह आप इसको सुनेंगे, आराम से बेड पर लेटे लेटे चलो जी कहानी है सुन लेते हैं, इसका असर मैक्सिमम 24 घंटे तक रहेगा आपके पास। 24 घंटे के बाद से अनदर डे वाली कहानी आ जाएगी, फिर से आपका ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप सच में अपने 2022 को लेकर के जागरूक हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कागज कलम लेकर के आइए। छोटे छोटे, मैं नहीं बोलता हूँ पूरा का पूरा लिखना है, बस एक पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए कि बहुत मेहनत करके मैंने सारे पॉइंट कलेक्ट किए हैं। फ्री में आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आपके ये कर लेने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन कि मेरे बताने से यहाँ पर उपस्थित जितने सारे लोग हैं इसमें से अगर कुछ लोग भी अगर सक्सेसफुल हो गए तो वहां पर मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। तो ये बस एक एडवाइस है, सलाह है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें। अगर आप लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने उस ईयर को प्लान करने में सुविधा होगी। सबसे पहली बात कि हमारे जो सपने होते हैं ना, सपने तो कुछ भी हो सकते हैं। असंभव से भी सपने तो कुछ भी हो सकते हैं, असंभव भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आज एक काम कीजिएगा आप, आज या कल, आज संडे है, अगर संभव हो सका और अगर आप जल्दी सोने की जल्दबाजी ना हो तो संभव तो आज ही कर लें। मन में जितने भी ख्याल आते हैं, इवन उटपटांग ख्याल जो आप करना चाहते हैं, उन सबको एक कागज पे लिख लीजिए। इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं ऐसे कहूं कि अगर आप इसको कुछ भी लिख दीजिए, जो मन में आता हो, जो मन में आता है आप उसको लिखिए, आपकी बात चलती रहेगी। कागज पे आपने लिख दिया, अब हो सकता है इसके अंदर जैसे कि मुझे चांद पर जाना है, असंभव सी बात है, लिख दिया, कोई बात नहीं। साथ में नीचे ये भी लिख दीजिए कि मुझे इस साल शिमला घूमने जाना है। कहने का मतलब संभव असंभव, मतलब मन में जो भी ख्याल आते हैं उन सारे ख्यालों की एक लिस्ट आप बना लीजिए। कितने? जितने आप कर सकते हो। अगर आप मुझसे नंबर पूछेंगे कितने करने हैं, मैं आपको बताऊं 108 कम से कम ऐसे जरूर लिखिए। नॉट नेसेसरी, बट 108 लिख लीजिए। क्यों 108? कुछ नहीं, बस एक पायस नंबर मानते हैं हम लोग, इसलिए 108 लिखना है, 108 लिख लीजिए। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? इतने सारे 108 इतने सारे कहां से आएंगे, इतने सारों को मैं पूरा कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको बस 108 ऐसे ऐसे चीजों को पूरा कर लेना है, राइट?
एक सेकंड जरा मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एक सेटिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। जी राइट। अब आपने जब ये लिस्ट बना लिया, अब क्या करना है, उस लिस्ट में से कुछ खास चीजों को आपको सेलेक्ट करना है। वो खास जो रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, जिनको आपके अंदर प्राप्त करने के लिए वो बर्निंग डिजायर है कि हाँ जी मुझे ये सब चीज चाहिए ही। ऐसे कम से कम इस 108 में से 10 ऐसे लिस्ट आप छांट करके लिख लीजिए जिनकी जरूरत आपको इस साल में है और आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, मैं इस साल में इन इन जगहों पे जाना चाहता हूं। घूमना मुझे नहीं लगता इस साल उतना संभव हो पाएगा, क्योंकि अगेन कोरोना हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। कब लॉकडाउन लग जाए, कब ट्रैवल करना बंद हो जाए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कितना इनकम करना है, क्या कुछ गोल से अचीव करने हैं, क्या क्या सारी चीजें हमको अपने लाइफ में इस बार प्राप्त करनी है, इन सब चीजों में से एटलीस्ट 10 चीज ऐसे आप लिस्ट कर लीजिए जो कि आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए। और ये इसको आपको अपने कागज पर लिखना है, अपनी एक डायरी बनाइए, उस डायरी के अंदर इन सारी चीजों को लिखिए। इन 10 में से आप कोई भी 5, 10 को थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट करना है, 10 में से कोई वैसे 5 चीज उठा लीजिए जिसको कि आप पिक्चर के रूप में देख सकते हो। उसका पिक्चर का प्रिंट निकालिए, नेट से आपको फोटो मिल जाएगा, मैगजीन से कोई उससे रिलेटेड फोटो मिलता है, उसको कट कीजिए, उसको एक कागज पे चिपकाइए या फिर उसका एक पोस्टर डिजाइन कीजिए। मैंने क्या किया है कि नेट से वैसे वैसे फोटो निकाल करके उसका एक खुद से ऐप में जाके पोस्टर डिजाइन किया है, उस पोस्टर को मैंने प्रिंट करवाया है और प्रिंट करा के मैंने अपने सामने चिपका दिया है। तो आप ऐसे जितने भी आपके सपने हैं उन सारे सपनों को आप नोट डाउन करते हुए, वो बर्निंग डिजायर जो कि आपको अचीव करना ही करना है, उसको आप यहाँ पर लगाते हुए चिपका दीजिए और ये आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। इस चीज को बोला जाता है विजन बोर्ड। यानी कि आपके सपनों में से कुछ वो चुनिंदे सपने जो कि आपको किसी भी हालत में इस साल में अचीव करना ही करना है, वो आपकी आंखों के सामने एक पोस्टर के फॉर्म में होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर मेरे दिमाग में आ चुका है, मुझे पता है क्या अचीव करना है। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद, भले ही आपके सामने यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं खुद एक ट्रेनी बन करके अलग अलग वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेनर्स से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। और यकीन कीजिए कि मैं अपने खुद की ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च कर रहा हूं। ऐसे अलग अलग 5 ट्रेनर जिनसे मैं सीख रहा हूं, उसी के अंदर एक NLP होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारा दिमाग कैसे काम करता है और दिमाग को हमें कैसे ट्रेन करना होता है, उसमें ये सारी बातें सिखाई गई हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपके दिमाग को एक डायरेक्ट मैसेज नहीं मिलेगा, एक इमेज नहीं मिलता है, सिर्फ सोच लेने से तो मन में हजारों ख्याल आते हैं। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपसे 108 क्यों लिखवाए। ये वैसे एट रैंडम ख्याल थे। सिर्फ ख्याल आ जाने से इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उनमें से कुछ वैसे चीजों को चुनना होता है जिसको कि आपको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सच में वो आग है। इसलिए मैंने 10 का लिस्ट बनवाया और उस 10 में से अभी 5 मैं बोल रहा हूं वैसे जिनको कि आपको एनी हाउ अचीव करना ही करना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें से क्या लेना है, जो भी आपको सही लगता है। और ये सिर्फ इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी गोल्स हो सकते हैं जो कि आपको अचीव करना है। मैं सिर्फ इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आपका ये साल आप जो खुद डिजाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, अपने सपने जो थे, जो हमारी इच्छाएं थी, उसको एक कागज पर लिखा, कुछ भी ख्याल आ रहे थे सब कुछ लिखा। इवन छोटी छोटी चीजें कि हाँ जी मुझे अगले 10 दिन में लेट्स से कि एक सेक्शन कंप्लीट कर लेना है। जैसे राहुल जी भी बता रहे थे कि 2 उनका आईडी लग जाता है जो एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि हाँ जी आज हमने राहुल सर का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, कल के डेट में अब मेरी 2 आईडी लगनी चाहिए। ये उनका एक छोटा सा टारगेट हो सकता है। इसी तरीके से आप अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स ऐसे सेट कीजिए और उन्हीं टारगेट्स में से कुछ वैसे बड़े टारगेट भी आपके होंगे जो कि थोड़े से लॉन्ग टर्म वाले होंगे, जो कि इस पूरे साल के लिए होंगे। जो भी आपके ये टारगेट होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ये जो 10 मैं बता रहा हूँ ये रियलिस्टिक होने चाहिए, जो अचीवेबल हो।
आपको पता है ना कि योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है SMART। S मीन्स स्पेसिफिक, खास, क्वांटिटी में होना चाहिए। M मेजरेबल, जिसको कि काउंट किया जा सके, 1 2 3 10 लाख 20 लाख 5 लाख 10,000। A फॉर अचीवेबल, जिसको कि आप सच में प्राप्त कर सकें। अगर आप बोल दें कि हाँ जी इस साल मैं 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा, प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लगता है। हालांकि इम्पॉसिबल मैं कुछ भी नहीं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। तो वैसा नहीं, जो वैसा करें जो अचीवेबल हो। R रियलिस्टिक, वही बात आती है, ठीक है, सही वैसा चीज जो कि रियलिस्टिक तरीके से हो। और T मतलब टाइम बाउंड। टाइम बाउंड तो है, जो मैंने बांध दिया कि आप इस अभी जो भी लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट वैसे होने चाहिए जिसको आप 31 दिसंबर 2022 तक अचीव कर लें। सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होगा। ये सारे जो लिस्ट आपने बनाए हैं, लिस्ट बनाने के बाद से जो 108 है वो आपकी डायरी में है। 108 में से 10 आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया और उसमें से 5 को आपने अपने सामने दीवार के ऊपर लगा दिया, जो कि आपको अचीव करना है। अब बात आती है दोस्तों, लिस्ट तो बना लिया, क्या सिर्फ लिस्ट बना लेने से वो चीजें पूरी हो जाएंगी? जी नहीं। अब आपको काम क्या करना है कि उस एक एक लिस्ट को उठाना है। जो पहला लिस्ट आपका था, लिस्ट का मतलब कि ये जो 5 जो आपने सेलेक्ट किया ना, उसमें से जो भी पहला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे सामने लिखा हुआ है कि मैं अपने जो प्रोफेशनल करियर है जो मैं करना चाहता हूं, उसमें इस साल मैं इतना रुपया कमाना चाहता हूं, मेरे सामने ये लिखा हुआ है। अब सीधी सी बात है कि इतना रुपए कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा कैलकुलेशंस क्लियर होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है, उनको पता है कि वो हर महीने 1 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट होता है। उनका ये मानना है कि मुझे इस साल के एंड तक मेरे को इस प्रॉफिट को 2 लाख रुपए लेकर के जाना है। अब देखिए, इस 1 लाख से 2 लाख ले जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पहुंच जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ेगा। इस साल 1 लाख है, अगले महीने 1,10,000, फिर 1,20,000, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऑन एन एवरेज हमें 2 लाख तक जाना है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे 2 लाख को, जो ओवरऑल ग्रेजुअली जो बढ़ रहा है, इस पूरे अमाउंट को आप ऐड करेंगे और उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों 12 से? 12 महीने होते हैं। अब इससे क्या पता चल जाएगा कि पर मंथ आपका एक टारगेट निकल जाएगा कि हाँ जी इस महीने मुझे इतना अचीव करना है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जनवरी महीने का आपको टारगेट आपको मिल गया है कि मुझे जनवरी महीने में इतना बिजनेस करना है, अगर मैं स्पीड से आगे बढ़ा तो मैं दिसंबर 2022 तक अपना टारगेट पूरा कर लूंगा। अब जनवरी महीने में इतना अचीव करने के लिए मुझे कितने क्लाइंट्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, मुझे कितने अपने बिजनेस में क्या कुछ करना पड़ेगा। आपका बिजनेस जो भी है, मैं कोई खास एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका काम है, आप वहां पर डिसाइड कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उनकी सैलरी बंधी हुई है, उनको वही मिलेगा जो वहां से मिलना है। तो इसीलिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो इस सपने को GIG में कन्वर्ट करें। GIG से आप कितना अर्न कर सकते हैं वो तो आपके हाथ में है। आपको पता है कि हाँ इतने लोगों की ज्वाइनिंग के बाद आपको इतने पैसे मिल सकते हैं, आप यहां से आप इसको कन्वर्ट करें। कहने का मतलब अब मैं क्या बता रहा हूं कि पहले तक सपना था, सपने को हम लोगों ने मिलकर के उसको शब्द के रूप में डाला, पिक्चर के रूप में डाला, दीवार पर डाल दिया। अब एक्शन प्लान कर रहे हैं हम लोग, एक्शन एक्शन एक्शन। विदाउट एक्शन आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ सपने देख लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते हैं। सपने देखने के बाद से उनको अचीव करने के लिए आपको वो सारे काम करने होते हैं। काम में भी क्या, काम तो करना बता दिया आपने, क्या काम करना है उसी के लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि आपको अपने पूरे गोल को ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में। मैंने महीने भर का ब्रेकिंग बताया आपको, आप इसको हफ्ते भर में ब्रेक कर सकते हैं। हफ्ता क्यों, आप इसको एक दिन में भी ब्रेक कर सकते हैं कि एक दिन में मुझे इतना अचीव करना है। चलिए थोड़ा सा और रियलिस्टिक होकर बताता हूँ, GIG के साथ एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको इस महीने जनवरी महीने में एक टेबल ब्रेक करना है, छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं, एक लाइट का एक टेबल ब्रेक करना है, यानी कि आपको यहाँ से 50,400 रुपए कमाने हैं। ये 50,000 कैसे होगा, 400 कैसे होगा, जब आपकी टीम में 12 नए लोग होंगे। अब 12 लोगों का मतलब होता है, ऑफ कोर्स आप और आपकी टीम मिलकर के कर रही है, यानी कि इस महीने आपको एटलीस्ट 12 लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करना ही करना है। कितने दिन बचे हुए हैं, आज आप मान के चलिए कि 9 तारीख खत्म हो गया, 10 तारीख के हिसाब से हमारे पास करीब करीब 20 दिन बचे हुए हैं। 20 दिनों के अंदर हमें 12 लोग चाहिए, यानी हम मान करके चलें कि हर रोज हमें यूं कहें, हर रोज नहीं कहें, हम यूं कहें कि 4 दिनों के अंदर हमें 2 लोग चाहिए, यानी 2 दिनों में 1 लोग चाहिए।
बात समझ में आ रही है ना, कि हमें 2 दिनों के अंदर एक कंफर्म्ड हमारे पास एक होना चाहिए, चाहे मैं करूं या हमारी टीम के लोग करें। इसी तरीके से हर 2 दिन में अगर हमारे पास 2-2 लोग आते जाएंगे तो ये मंथ का एंड आते-आते हमारे पास 12 लोग हो जाएंगे। अब ये 2 लोग कैसे आएंगे? सीधी सी बात है, आप 2 लोगों से बातें करेंगे और 2 लोग आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। 2 लोगों के लिए हो सकता है आपको 10 लोगों से बातें करना हो, 5 लोगों से बातें करना हो, 15 लोगों से बातें करना हो। बात करने के बाद से उसमें से कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग पीछे हटेंगे। यही कारण है कि आपकी लिस्ट एक बड़ी होनी ज़रूरी होती है, बिकॉज़ ज़्यादा लोग अगर आपके पास होते हैं, तो कम लोगों के ना का असर आप पर नहीं पड़ता है। आपका टारगेट क्लियर हो चुका है कि आपको अब 2 क्लियर करना है, आपको 2 चाहिए, अगले 4 दिनों में आपको 2 चाहिए। ये टारगेट आपके पास आ गया है। अब फ़ायदा क्या होगा देखिए, पहले जो 2-3 लोग आपको ना बोल देते थे और आप थक के आप बैठ जाते थे, कि ज़रा 2-3 लोगों ने तो मुझे ना कह दिया, मैं कैसे करूँ? अब आप थक के नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपका टारगेट है कि अगले 4 दिनों में मुझे 2 करना है। अगले 2 दिनों में मुझे एटलीस्ट 1 प्रोस्पेक्टिंग मुझे करनी है। ये टारगेट आपने खुद को दिया है। आप मुझे दिखाने के लिए, अपने अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये टारगेट आपने खुद के लिए रखा है कि मुझे इस महीने में एक अपना टेबल कंप्लीट करना है। तो जब आपने खुद के लिए टारगेट दे दिया और आपने बता दिया कि 2 दिन के अंदर मुझे 1 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो आप एड़ी-चोटी का जोड़ लगा देंगे। कैसे? उसका अलग-अलग तरीका होता है, वो अपने आप में ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग का सेक्टर है। हम लोग एक-एक करके देखेंगे उसको। बट आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। मैं जो बातें कर रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि पूरे सिस्टम के दौरान अभी जो हमने किया, अपना गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद से उसको रियलिस्टिक बनाया, उसको हमने अपना नंबर डिफाइन किया कि ये नंबर है, हमको 1 साल में इतना करना है, 1 महीने में इतना करना है, 1 हफ्ते में इतना और 1 दिन में इतना। अब आप बताइए कि अगर आपको पता है कि मुझे अगले 2 दिन में एक प्रोस्पेक्टिंग एक जॉइनिंग करनी ही करनी है, क्या आपकी एनर्जी लेवल अब दूसरे लेवल की नहीं होगी? कितने लोगों को लगता है कि हाँ जी, इस तरह से अगर हम काम करना शुरू करें, तो फिर हम डेफिनिटली इसको अचीव कर सकते हैं? जस्ट हैंड रेज़ कर दीजिए। वेरी गुड। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, अरे सर कहना आसान होता है, कहने के लिए तो लोग आकर के बोल देते हैं। हकीकत ऐसा नहीं होता है। साहब, मैं फिर से याद दिला दूँ, मैं रास्ते पर चलने की बात कह रहा हूँ। अगर आप चलेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं चलेंगे तो ऐसे भी नहीं मिलनी है। चलेंगे तो हो सकता है कि हाँ जी, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप पहले ही थक हार करके रुक जाएँ, तो दोस्तों सफलता तो मिलने से रही, फिर तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। यानी कि और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, वेल प्रूवन है और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही बिल्कुल पूरा सिस्टम चलते आ रहा है और आपको अपने टारगेट को एक फिक्स प्रारूप देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अभी तक का जो चीज कि जो आपको अचीव करना है, टारगेट आपको बनाना है। अब उसके बाद से क्या करना है? डेली इन सारी चीजों को विजुअलाइज कीजिए। जो भी आपने ये 5 चीज लिख रखे हैं ना, जैसे कि मैं लिख रखा हूं कि मुझे अपने फैमिली के साथ क्रूज टूर पे जाना है। क्रूज ट्रिप होता है ना, जहाज वाला, मुझे उस पर जाना है और मैंने इसी साल का टारगेट रखा है। चलिए आज आप लोगों के सामने अनाउंस कर दिया, तो अब ऊपर वाला भी शायद पूरा करा ही देगा। इस साल मैं क्रूज ट्रिप पर जाऊंगा, प्रोवाइडेड कि ये कोरोना अपना चक्कर ना दिखाए। तो इस साल मुझे अपने फैमिली के साथ क्रूज ट्रिप पर जाना है। आपको क्या इमेजिन करना है? आंखें बंद करके, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ जी, लंबी सी बड़ी सी जहाज है, 5 स्टार होटल की तरह एक तैरता हुआ शहर है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सब कोई एक साथ घूम रहे हैं, उसके ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसको मैं लिटरली देख पा रहा हूँ। उस पिक्चर को मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ जी, मैं वहां पे पहुंच गया। आपको भी अपना एक अपना सपना वैसा बनाना है कि जिसमें आप खड़े होकर के उस चीज को देख पा रहे हैं। उसको देखना शुरू कीजिए। उसको ऐसे देखिए जैसे कि आपने वो अचीव कर लिया है। जितने भी, इनफैक्ट जितने आप ये टारगेट लिख रहे हैं ना, ये एटलीस्ट 5 जो आपने लिखा है, उसको वैसे लिखना है जैसे कि आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया। करने वाले हैं ऐसा नहीं, आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है कि मैं इस साल इतने रुपए कमा चुका हूं, मैं इस साल क्रूज शिप पे ऑलरेडी इसको एंजॉय कर चुका हूं और उसको एंजॉय करते हुए देखिए आप। ये वाली फीलिंग जब आपके अंदर आती है, तब देखिए कि आपके अंदर से कितनी एनर्जी आती है। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ हैं, प्लीज जरा हैंड डाउन कर लीजिए। अभी जितने लोगों का हैंड्स अप है, जरा आप हैंड डाउन कर लीजिए एक बार, ताकि मैं फिर से आपको हैंड रेज करने का मौका दूं। जी, हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू। अब जब मैं ये बातें बता रहा था कि तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने सपने के अंदर, जो भी आपके सपने हैं, जो आपने इस साल के लिए प्लान किया है, नो डाउट आप अपना टाइम लेंगे, टाइम लेकर के आप इसको प्लान करेंगे, बट एटलीस्ट 1-2 चीजें तो वैसी जरूर दिमाग में आ गई होंगी कि हाँ जी, इस साल मुझे इतना अचीव करना है। जो भी वो 1-2 चीजें हैं, उस 1-2 चीज को अपने दिमाग के सामने रखिए और उसको आप
देखना शुरू कीजिए, इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। आप विजुअलाइज कीजिए कि हाँ मैं ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका हूं। आपका नेगेटिव जो माइंड है ना, वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं हुआ तो, ऐसे थोड़ा ही होता है, इतना आसान थोड़ा ही है, ऐसे ऐसे होना होता तो कब का हो गया रहता। मत सुनिए उसकी बातें। नेगेटिव जो भी थॉट आता है, थोड़ी देर के लिए चल साइड हट, चल परे हट, तेरी बातें नहीं सुननी मुझे। अभी हम दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं, दिमाग को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत डाल रहे हैं, दिमाग को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें समझने और एक्सेप्ट करने की आदत डाल रहे हैं। नेगेटिविटी भरी हुई है, हर इंसान के अंदर भरी हुई है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। मेरे अंदर दिन में 2-4 बार नेगेटिव ख्याल आ ही जाते हैं कि अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बट मैं पर्पसफुली उसको साइड करता हूँ, साइड करके फिर उसके बाद से उसको कैसे साइड करना है और उसको अच्छे कोर्स के साथ कैसे भरना है, उसकी मैं कोशिश करता हूँ। राइट? तो अभी आपने क्या किया, अब आपने जो भी प्लान बनाए थे उसको आपने देखना शुरू किया, ब्रेक कर दिया, उसको विजुअलाइज करने लगे। थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ। अभी अभी जब आपने किया, अपने सपने को पूरा होते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा था ना। अब थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा और एक्सरसाइज करके देख लीजिए कि आज आपने घर में जाकर के सबको अनाउंस कर दिया था कि देखो मैं इस साल ये सब चीज अचीव कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी कारण से आप वो अचीव नहीं कर पाए। अब जरा आंखें बंद कीजिए सब कोई, प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपने खुद से वादा किया था कि मुझे इस साल ये अचीव करना है, किसी कारण से आप वो नहीं कर पाए। अब आपकी बगल वाली आंटी हैं, वो आके बोल रही हैं बड़े जोश के साथ बोल रहे थे ये करूंगा, क्या हुआ, कर लिए? मामा जी आके, अरे बेटे तुम तो बता रहे थे कि तुम ये करने वाले हो, अरे कुछ हुआ नहीं क्या? आपके जो बॉस हैं, क्या भाई तुम तो बोल रहे थे कि दूसरी जॉब में जाने वाले हो, तुम तो आज भी वही हो, क्या हुआ, सारा सपना फुस हो गया? और वो सारे लोग जिनको आपको जवाब देना चाहते थे, वो सारे लोग जिनको आप अपने इससे इस चीज से बाहर निकलना चाहते थे, एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। कैसा सीन है? क्या ये डरावना सीन नहीं है? क्या ये देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता? वो जो टिपिकल सीरियल में जो आता है ना, नहीं वाला, वो नहीं वाली फीलिंग आ रही है, नहीं प्लीज मुझे ये नहीं देखना है। क्या देखना है? मुझे वो देखना है, पहले वाला सपना, जिसमें कि मैं सच में उसको अचीव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मुझे वो देखना है कि जो मैंने प्लान किया था वो प्लान मेरी पूरी हो रही है। हमारे बीच में हमारी ही टीम के एक बहुत ही जुझारू लीडर यहाँ पर हैं, मुरली महतो जी। इनके सपने बहुत बड़े हैं और ये उनको प्राप्त करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इनके ऊपर मुझे भरोसा है कि ये इस साल कुछ न कुछ खास करके जरूर दिखाएंगे। मुझे अपना बुक का कलेक्शन दिखा रहे थे कि इनके पास करीब 50 से ऊपर बुक्स भरे हुए हैं इन सब चीजों से रिलेटेड। फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब ये सब आप करते हैं ना, अपने ऊपर आप खर्च कर रहे होते हैं, जब अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, फायदा क्या होता है? इससे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाता है, नहीं। फायदा ये होता है कि जो नेगेटिव चीजें जो आपके ऊपर पहले असर कर रही होती थी, उसका असर कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। अब आप उतने परेशान नहीं होते हैं जितना पहले परेशान हुआ करते थे। जैसे कि आपका सवाल था ना कि सर लोग ना बोल देते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग आते नहीं है। लोग आज भी ना बोलेंगे, आपको क्या लगता है मेरे पास लोग ना नहीं बोलते हैं क्या? बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कुछ सुना के चले जाते हैं, अरे आप तो प्रोफेसर हैं, अरे आप तो टीचिंग में हैं, अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वही पहले जब मैं ट्रेंड नहीं था तब इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता था, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना ईगो हटाते हुए आपको अपने सपने, अपने लक्ष्य को बिल्कुल अर्जुन की तरह रखना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मछली की आंख नजर आए और कुछ नहीं। जो भी 5 लक्ष्य आपने यहाँ पर बना रखे हैं, वो पांचों लक्ष्य आपको यहाँ पर पूरे करने ही करने होंगे। ये आपको आवाज खुद से लगानी है। चलिए, अब और बात, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे नेगेटिव लोग आएंगे और नेगेटिव बातें भरेंगे, सीधे साइलेंसर लगा लेना है। कान में कुछ बोलते हैं ना, कान में जूं नहीं रेंगना, उनकी बातों का कोई असर नहीं होना है। लोग आप जब शुरुआत करेंगे, आपका पैर खींचने के लोग बैठे रहेंगे, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, हेट कमेंट्स करने वाले बैठे रहेंगे, लोग आपकी खिंचाई करते रहेंगे, आसपास हर कोई, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, जो सबसे अहम और जरूरी बात है, यू हैव टू बी इन अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके जैसे लोग हैं, जो उनके सपने इतने स्ट्रांग है, उनके साथ रहना है।
आपके आसपास वैसे लोग होंगे जो हमेशा आपका टांग खींचते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी कंपनी को बिल्कुल कट कर दीजिए। संभव है तो उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अगर संभव नहीं है तो मेंटली तो ब्लॉक कर ही सकते हैं। अब कोई बोल दे कि साहब मैं क्या करूं, मेरी तो वाइफ ही सब कुछ ऐसा ऐसा बोलती है, साहब मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट नहीं करते, उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। मेंटल कट, मेंटल कट इन टर्म्स ऑफ कि जब ये सारी नेगेटिव बातें आपके ऊपर आए ना, तो वो बिल्कुल उसका कोई असर आपके ऊपर ना हो। ये तभी संभव है जब आपके सपने इतने बड़े होंगे, आपकी आंखों में बर्निंग डिजायर इतना बड़ा होगा, इन सारी बातों का कोई असर नहीं होगा। तब जाकर के इन सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। तो लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहने का एक और तरीका क्या है? ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज कीजिए। जो आपको ट्रेनिंग कोर्सेज आज फ्री में मिल रहे हैं ना, यकीन मानिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं इन सब के ऊपर। अभी अभी एक कोर्स कर रहा हूं जो 1.5 लाख रुपए का है। कुछ वहां से भी कुछ चीजें सीख रहा हूँ, और 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे ऐसे के नजर में कितने कोर्सेज किए हैं खुद के लिए, एक स्टूडेंट बन करके। सीखना मेरी हॉबी है, सीखना और सिखाना। अपने ऊपर खर्च कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कीजिए, जितना आपसे बन पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भी उतना लाखों कर दीजिए, नहीं, जितना आपसे बन पड़ता है आप उसके हिसाब से अपने डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइक माइंडेड पीपल, जिनके बिकॉज वहां पर ये कोई इंसान, सपोज कि मैं जहां पर 1.5 लाख रुपए देके खर्च कर रहा हूँ, 1.5 लाख मैंने अभी दिया है, 3 महीने बाद वापस मुझे 1.5 लाख या 2.5 लाख टोटल, मतलब मुझे लगता है 4 लाख रुपए का खर्चा मेरा होने वाला है वहां पे। अभी वो भी क्लियर नहीं है कि वो कितने दिनों में देना पड़ेगा, अभी मैंने 1.5 लाख दिए हैं वहां पे। तो जो लोग 1.5 लाख और 2.5 लाख और 4 लाख रुपए दे करके कोर्स कर रहे हैं, उनके सपने कितने स्ट्रांग होंगे आप ये सोचिए। क्योंकि उनका इतना पैसा दांव पे लगा है ना भाई, अगर वहां वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो पैसा गया। यहाँ तो 8,000 रुपए आपके डूब रहे होते हैं तो लगता है मैं तो डूब गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। यहाँ पर जो लोग 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, उनका जितना बड़ा खर्चा उतना बड़ा आपके ऊपर प्रेशर कि नहीं जी मुझे तो अचीव करना ही करना है। तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप इसमें बड़ा से बड़ा पैकेज लेकर के अपने पास रखिए। क्यों? बिकॉज वो जब बड़ा से बड़ा पैकेज आपके ऊपर होगा ना, तो आपके ऊपर प्रेशर होगा। हाय मैंने इसके अंदर 50,000 खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, मेरे पास तीनों पैकेज है, उस पैसे का, पैकेज का पैसा भी तो निकालना है। तब देखिए कैसे एनर्जी आती है आपके अंदर से। तो इन सारी चीजों का हमेशा ख्याल रखना है आपको, कि आपको लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना है, नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखना है, पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, बुक पढ़ना है, कुछ भी विद इन लिमिटेड चांसेस। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जहां से आप सीख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है यूट्यूब वीडियो का, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं भी पहले बहुत देखा करता था। यूट्यूब पे इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप 24 घंटा अगर दिन भर वीडियो देखें वो भी कम पड़ेगा। और फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। सीक्वेंस आपके पास नहीं होता है, थोड़ा सा इधर से देख लिया, थोड़ा सा उधर से देख लिया, थोड़ा खिचड़ी हो गया। कहीं कहीं एक ही बात को दो लोग दो तरीके से बोल रहे हैं, फिर दिमाग कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई ना कोई एक मेंटर जरूर चूज कीजिए। उन मेंटर का कोर्स को आप रेगुलरली लीजिए, पढ़िए, सीखिए, जानिए, जो भी आपके बजट के हिसाब से हो। ये जरूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए खुद के ऊपर खर्च करना जरूरी है। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद से अब आपके पास बात आती है, इन सारे चीजों को आपने अचीव कर लिया है, अपने दिमाग को आज से ही बोलना शुरू कर देना है कि हमने ये एटलीस्ट ये 5 और 10। आप पूछेंगे फिर मैंने 108 नाम क्यों लिखवाया था? मैंने 108 नाम इसलिए लिखवाया था आपसे कि उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज भी होंगे जो बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मेरा था, मैं अपने बारे में बता दूं, सुनकर के शायद हंसी आए आपको। 31st के रोज जब मैंने ये सब कुछ शेड्यूल किया था कि नहीं मुझे ये सारे काम करने हैं, 31st नहीं, ये मुझे लगता है मैंने 25 को किया था। हाँ 25, जो क्रिसमस वाला दिन है, उस दिन मैंने प्लान किया था। उस दिन से मैंने कहा था कि नहीं अगले 10 दिन तक रेगुलर, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज के मामले में आलसी हूँ, उतना रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा था कि नहीं जी अगले 10 दिनों तक एटलीस्ट, और मेरे गुरु जी जो जिनसे मैं सीख रहा हूँ उन्होंने कहा था कि अगले 10 दिनों के लिए प्रॉमिस करो अपने आप को कि ये करना ही करना है, और जब वो पूरा हो जाए तो उसके बाद अपने आप को कोई छोटा सा ट्रीट दे दो। तो लिटरली मैं रेगुलर वो करता रहा, हर एक दिन मैंने वो किया, और उसका नतीजा ये रहा कि 10 दिन के बाद थोड़ा ज्यादा ही, आज मैंने अपने आप को ट्रीट दिया एक बहुत ही बढ़िया और क्लासिक बिरयानी के साथ। तो बिरयानी ट्रीट मैंने अपने आप को दिया इतने दिनों तक, वो वेट लॉस का जो काम कर रहा था आज खा करके उसको पूरा कर लिया। बट दैट वाज अ स्मॉल ट्रीट व्हाट आई गिव टू मी। तो वैसे ही जो कुछ भी आप अचीव कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें जिसको आप पूरा कर लें, अपने कंधे पर ऐसे शाबाशी दे दें खुद को। दूसरे के कंधे के, दूसरे का इंतजार क्यों करना? तो कोई और आएगा और आकर के आपको शाबाशी देगा। आपको खुद से बने रहना है, खुद से अपने आप को शाबाशी देते रहनी है। कहीं अगर आप गलत करें तो खुद से अपने आप को आपको डांटना भी है, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े जज हो सकते हैं और हैं।
दूसरे उतने ईमानदार लोग नहीं होते हैं। कितने लोग तो ऐसे ही शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ऐसा बोल सकते हैं। आपको पता है कि कितनी ईमानदारी से आपने अपना काम किया या नहीं किया, राइट? यानी कि रिवॉर्ड योरसेल्फ। छोटे-मोटे जो भी अचीवमेंट्स आपके होते हैं, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू कीजिए। अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरे से मत कीजिए कि फलाना इतना कर रहा है, उसने ये अचीव कर लिया, उसका वैसा कर लिया। देखिए दोस्तों, किसी का भी हालात सेम नहीं होता है। हर किसी के लाइफ में अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं। किसी के साथ कम्पीट मत कीजिए। कम्पीट किसके साथ कीजिए? खुद के साथ। कि पिछले साल मैंने ये अचीव किया था, ये अचीव नहीं किया था, इस साल मुझे ये करना है। यानी एनी हाउ मुझे मेरा ये साल पिछले साल से बेहतर करना है। इसलिए मैंने कहा कि प्लान योर 2022 लाइक नेवर बिफोर। ऐसी प्लानिंग जो इससे पहले कभी नहीं हुई हो, क्योंकि इस बार आपको वो सब कुछ अचीव करना है जो आपने डिसाइड कर रखा है। सेशन थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन थोड़ी-सी बातें और बची हुई हैं। मुझे लगता है कि बातें पूरी करनी ज़रूरी है, ताकि जो फ्लो बना हुआ है, वो यहाँ पे बना रहे। ठीक है? उसके बाद से आपको इस बात में भी यकीन रखना है कि आपसे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। बिलीव मी, मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार यकीन करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सपने आपने देखे हैं ना, वो आपने देखे हैं। तो आप शक्तिशाली होंगे तभी आप उसको पूरा कर पाएँगे। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए और अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन रखिए और इस पर भी यकीन रखिए कि हाँ जी, हम इसको पूरा कर लेंगे। इस उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? और अगर आपके जो मैं इस पहले ही फिर से ये पॉइंट यहाँ पर आ गया जो मैं फिर से एक बार बता दूँ कि आपका व्हाई अगर क्लियर होगा, आपके सपने अगर क्लियर होंगे, सपने इन द सेंस कि आपने ये काम क्यों करना है, जीआईजी आपने क्यों ज्वाइन किया या कुछ भी, क्यों, क्यों, क्यों? अगर उसका आंसर क्लियर होगा, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर जब ये बातें आ जाए ना कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो जो डरावना वाला सपना मैंने दिखाया था ना, वो सपना एक बार देख लीजिएगा, आपको बातें पता चल जाएँगी, नहीं, 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 मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे अचीव करना ही करना है। और दोस्तों जब आप चलना शुरू करेंगे तब तो पता चलेगा कितना पहुँचे या कितना नहीं पहुँचे। ज़रूरी नहीं कि आप 100% सब कुछ अचीव कर ही लें। लेकिन जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कम से कम 60 टू 70% आप ज़रूर अचीव करेंगे। करने वाले 100% भी कर लेते हैं, 80-90% भी कर लेते हैं, लेकिन मैं बोल के चलता हूँ कि अगर आपने 60 टू 70% भी अचीव कर लिया, यकीन मानिए आपके अभी तक के पिछले जितने साल गुज़रे हैं, उन सालों से कहीं ये खास साल होने वाला होगा। क्योंकि शायद इससे पहले आप इतना भी कभी अचीव नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप अपने 2022 को प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको एक फुल प्रूफ फॉर्मूला दे दिया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए बहुत हद तक आप इसमें सफल हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली बिज़नेस में क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, वो हम लोग धीरे-धीरे एक-एक करके सीखेंगे। बट ओवरऑल सिर्फ मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इस 2022 को आप कैसे प्लान करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँ से मैं आपको एक और मौका देता हूँ अपना फीडबैक शेयर करने का, क्योंकि अभी तक एक तरफ़ा बातें हो रही थी, मैं बोलते जा रहा था। सेशन मेरा यहाँ खत्म हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और क्या फ्यूचर में आप ऐसे ही सेशंस चाहेंगे कि ऐसे-ऐसे सेशन आपके बीच में, बिकॉज़ बाकी दिन तो प्लान प्रेज़ेंटेशन होता है। प्लान प्रेज़ेंटेशन के अलावा संडे वाला सेशन सिर्फ़ आपके लिए, जो हमारे जॉइंट मेंबर्स हैं उनके लिए। तो क्या आप ऐसे-ऐसे कुछ सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? और आज का सेशन में क्या आपने सीखा और आप अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रेज़ोल्यूशन लिया हो, वो भी यहाँ सामने आकर के बताएँ। प्रिंस पासवान जी का हैंड रेज़ है। आप लोग हैंड रेज़ रखिए ताकि मैं आपको बोलने का मौका दे दूँगा। प्रिंस पासवान जी, अगर आपका कैमरा ऑन होगा तो फिर मैं आपको बोलने का मौका दूँगा। तब तक हम चलते हैं, हमारे बीच में मुरली महतो जी हैं, उनका हैंड रेज़ है। सर, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। मुरली सर, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। आपका नेटवर्क इश्यू है मुरली जी। मुरली जी, मैंने आपको म्यूट किया है अभी। आपका नेटवर्क इश्यू है। सर मुझे चीज बताएं और वो कोई बनावटी बात नहीं है, ये 100%। जी हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी। जी जी जी, सब जो चीज
ओके, थोड़ी सी परेशानी हो रही है उनके साथ, नेटवर्क का इशू है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। RS गिल साहब हमारे बीच में है। RS गिल सर, आपका स्वागत है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी हाँ सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। सर नमस्कार, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा शुक्ला जी, मैं आपके सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया है कि दैट इज द क्लियर कि हम लोग, मैं अपनी मीटिंग में भी ये बात बोलता हूँ कि हम अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन पे खर्च करना बहुत करते हैं, एक से एक स्कूल में, बट जहां तक हमारी अपनी बात आ जाती है, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हैं। हकीकत है। हकीकत ये है कि मेरे अंदर एक ही बात रहती है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जबकि ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर हम हैं, ये बिजनेस ही सिर्फ सीखने का बिजनेस है। अगर हम इसको सीखे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो आज आपने बात की है टारगेट की, ये अपने आप को तो पेन लेना पड़ेगा। अगर मैं अपने हिसाब से कंफर्टेबल जोन में ले लूंगा अपने आप को, तो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप इसी तरीके से अपना टाइम हमारे को देते रहें और हम आपसे सीखते रहें, और यही चीज हम डुप्लीकेट भी करते रहें, बिल्कुल, ताकि वो जो हम आपका विजन है और हम सबका एक GIG फैमिली का विजन है कि हम अपनी कंपनी को इस साल, यानी कि GIGN इस साल दिसंबर तक जो हम कह रहे हैं कि लेकर जाएं, लोग कहें कि यार आप GIG करते हो, तो वो एक फक्र हमारे अंदर आना चाहिए सर। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। RS गिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ही बढ़िया कहा आपने। जी हाँ दोस्तों, अपने ऊपर खर्च करना शुरू कीजिए। खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है वो, उसको खर्च नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। और हमारे RS गिल साहब के मुंह में घी शक्कर कि इस साल GIG को हम उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं जिसकी कल्पना शायद GIG ने भी ना की हो। थैंक यू सो मच सर। तरुण मारक साहब हमारे बीच में हैं। तरुण जी, आपको मैं फिर से मौका दे रहा हूँ एक बार बोलने का। जी हाँ तरुण जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका ट्रेनिंग सुनकर तो मेरा टीम जितना भी सुन रहा है सर, पूरा रिचार्ज हो गया सर, बिना पैसा का। सर एक्चुअली ये बात है, जैसे हमारा जितना एजुकेशन किया है, जितना हमारा तजुर्बा है, जैसे 100-150 का टीम कर सकता है सर। अब बिना नॉलेज का ना सर, हजारों का टीम कभी नहीं बन सकते सर। नहीं बन सकता। नॉलेज लेने के लिए ट्रेनर चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग को आप ट्रेनिंग दिला रहे हैं सर। तो कोशिश यही रह रही है सर, लेकिन देखिए हमेशा फ्री के पीछे नहीं जाना चाहिए। नो डाउट कि आपको यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में जहाँ पैसे दे के भी करने का मौका मिले, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए सर। हाँ सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपको सामने स्क्रीन पर देख करके। हमारे बीच हमारे श्रद्धेय मनीष कुमार त्रिपाठी जी हैं। मनीष जी, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। मनीष भैया, स्वागत है आपका। ये वही मनीष भैया हैं मैंने जिनका जिक्र करते रहता हूँ हमेशा। जी हाँ मनीष भैया, बताइए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। देखिए आपके सामने अनम्यूट का एक ऑप्शन आया होगा, माइक का ऑप्शन आ रहा होगा। आप अपने बैक स्क्रीन पर आइए, थोड़ा पीछे बैक होकर के, फिर आप देखिए आपको वहाँ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी, हो गया, अनम्यूट हो गया। बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपको भी सर। थैंक्स अ लॉट सर आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जो है इंथुआस्टिक था, और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एक ऐसी क्वालिटेटिव ट्रेनिंग आपने दी है जिससे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत ही लाभ होगा इससे जी। और मैंने भी अपना 2022 का एक विजन बोर्ड छोटा तैयार कर लिया है सर। क्या बात, हालांकि वेरी गुड। अभी जो है हमने जो है बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग जो है नहीं कराई है, कोई लेकिन फर्क नहीं ये पड़ता सर, कोई फर्क नहीं इस जो है हम इस आशा और इस फर्म डिटर्मिनेशन के साथ हैं कि इस ईयर के एंड तक हम जो है अपने तरफ से काफी ऊंचाइयों तक GIG को ले जाने का प्रयास करेंगे और जरूर सफल होंगे हम। क्या बात। एक बात मैं कहना चाहूंगा आज सबके सामने, मन में जो भी आता है, अभी दिमाग मत लगाइएगा, मन में जो भी आता है बोल दीजिए कि दिसंबर तक मैं ये लेवल अचीव कर लूंगा। मन में जो आता है बोल दीजिए, कैसे वो छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर। डेफिनेटली लेवल 2 दिसंबर के एंड तक जाएंगे हम। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्पिरिट।
अब देखिए आपने कह दिया, अब कोई है जिसको हम लोग कायनात बोलते हैं, हमारी जो पूरी जो सृष्टि है ना वो भी लग जाती है, वो आपको अब ये आपने यूनिवर्स में अपना ये मैसेज छोड़ दिया, वो आपके लिए रास्ता बनाएगी कैसे कैसे करके, असंभव सा मिलने वाला रास्ता भी अचीव वो हो जो यूनिवर्स में गई है सर, वो इको हो के अपने दिमाग में जो है टकराती रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज हमें देती रहेगी, जिसको अचीव करने के लिए हम उसके पीछे भागेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्राप्त करेंगे सर। थैंक्स अ लॉट मनीष भैया, ऐसे ही अपना जोश बनाए रखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार बहुत ही बड़ा करेंगे और शायद 2 वाले लेवल को भी आप पार कर जाएं, इसकी मुझे उम्मीद है आपसे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी लोग जिनका हो चुका है हैंड डाउन कर सकते हैं प्लीज। म्यूट जी। हमारे बीच में है अच्छा रवि सर भी काफी देर से हैंड रेज किए हुए हैं। रवि सर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी रवि सर। हाय, गुड इवनिंग। काफी अच्छा सेशन रहा आपका और बहुत कुछ सीखने को मिला। 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे इसमें प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस, ये 2 चीजें बहुत ही अच्छी लगी कि हम लोगों ने जो भी हमारे ड्रीम्स है उसकी एक प्रायोरिटाइज करना चाहिए और जो भी इम्पोर्टेंस है वो करना चाहिए। मैंने बहुत ही रिसेंट में ही ये बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा बहुत जल्दी मेरा टेबल 1 कंप्लीट होने आ रहा है और मैं एक ही उम्मीद करूंगा नेक्स्ट सेशन में ट्रेनिंग में एक आपने बहुत ही एक कंपनी का नाम सुना होगा, फिक्की ने 2008 में केपीएमजी के थ्रू एक सर्वे किया था कि जिसमें 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और बहुत बड़ी 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है और इसमें बहुत बड़ा हाथ रोल रहने वाला है 31 से 40 एज के ग्रुप के लोगों का। और ये ग्रुप जो होता है हमेशा नेट पे, गूगल पे और सर्च करता है, वेबसाइट चेक करता है। तो हमारे ट्रेनिंग्स में अगर हम लोग बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के बारे में अगर हमेशा अगर ट्रेनिंग देते रहे तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा ताकि लोगों को ये चीजों की इंपॉर्टेंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं आपको अपडेट कर दूं, बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से बता दूं मैं कि ऑलरेडी अभी जो रूल आया है आपने देखा होगा कि वही गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आ चुके हैं, और गाइडलाइंस नहीं रूल्स आ चुके हैं। उसी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए अगले 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीने के अंदर जो भी आप बता रहे हैं वो सब कुछ ऑलरेडी अपडेट होकर के वेबसाइट पर आ जाएगा और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। आप सिर्फ उनको आप वेबसाइट पर लेकर चले जाएंगे और वहां पर उनको सब कुछ नजर आ जाएगा और ये ट्रेनिंग का भी हिस्सा बनेगा। डेफिनेट अभी हम नहीं करेंगे, ये हम 3 महीने का इंतजार करेंगे। 3 महीने में जब सब कुछ एडजस्ट जब नजर आने लगेगा फिर हम इसको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर जी। अब कुछ 2 लोग बचे हुए हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। अभी भी इतने सारे लोग बने हुए हैं, 78 लोग, तो कहने का मतलब लोगों को अभी इंटरेक्शन सुनने का में भी इंटरेस्ट है। सिर्फ ट्रेनिंग तक ही लोग नहीं थे, अभी भी लोग इतने लोग यहाँ बने हुए, मतलब वो आगे भी सुनना चाहते हैं। वैसे जो लोग हैं इनके वही सुनना जरूरी है, तो चलिए हम सुन लेते हैं। राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। राजेंद्र शर्मा जी आपका ऑन हो चुका है क्या? जी ऑन हो चुका है, प्लीज बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सोना से और मेरा काम जो है इलेक्ट्रिकल का है और 3-4 एजेंसियां हैं मेरे पास। 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम है। मगर गिल साहब के जरिए देवराज जी ने मुझे ज्वाइन कराया। मैं अपनी अपलाइन का नाम लूँ तो देवराज जी हमारे अपलाइन हैं। ओके। और आज तक तो मैं इसे जैसे भी ले रहा था थोड़ा सा वैसे ले रहा था, पर आपको सुन के लगा कि इसमें अब कुछ काम करना चाहिए। तो अब इसमें कुछ काम करने की इच्छा जागरूक हुई और आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और सर मैं बुखार में था इस टाइम, 2 दिन से रजाई में पड़ा हूँ। बाकी देवराज जी का कॉल आया, बोला सर आप ज्वाइनिंग जरूर करना आप मीटिंग को। वैसे मैं मोदी केयर करता हूँ सर। बाकी कुछ फैमिलियां ऐसी होती हैं जो हाई फाई होती हैं, अब उनमें जो है अपना जो है इस व्यापार को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर और स्वागत है कि तबीयत खराब होने के बावजूद आप इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किए हैं। यही जोश और जज्बा की जरूरत है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये टेम्पररी ना हो, ये सिर्फ जनवरी महीने के लिए और अभी के लिए ना हो, इसको आपको पूरे साल निरंतर लेकर के चलना है। जब भी थोड़ा सा डाउन होने लगे अपने आप से वादा कीजिए और पीछे जाइए कि हाँ आज कौन सा डेट था, 9th ऑफ जनवरी 2022 को
आपने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान खुद से वादा किया था, उस वादे को अपने आप को याद दिला दीजिए, आपको दोबारा एनर्जी मिल जाएगी और आप जरूर काम कर लेंगे। थैंक यू सो मच बिल्कुल जी। इसके बाद हमारे पास हैं, मैं इनका पहले लोअर हैंड कर दूं, बासित जी। बासित जी, आपको मैं बोलने का मौका देता हूं। जी बोलिए सर। जी जैसा कि आपने अभी मीटिंग कराई, जो आपने अपना ट्रेनिंग सेशन हमें दिया, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद पड़ी है। जैसे हम कश्मीर से आते हैं, तो हमारी एसजेड बुखारी सर की टीम आती है, जी जी तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही फ़ायदेमंद जो आपने बोला कि अपने गोल्स पे फोकस करना, वो जो ड्रीम्स टारगेट बनाना। यू वोंट बिलीव कि हमने एक कॉपी रखी थी, हम एक-एक बात आपकी लिख रहे थे, रिटन कर रहे थे। क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है। आप जैसे लीडर से हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे सबका टारगेट था, तो जब मैं जीआईजी में पहले आया था, तो मेरा पहला उस जो टारगेट था, वो एक छोटी-सी गाड़ी थी। तो वो टारगेट दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। मेरी जो ड्रीम्स है ना, वो बढ़ रहे हैं। क्या बात। एज़ अ मैकेनिकल स्टूडेंट, बट मैं ज़्यादा इस पे डेडिकेटेड हूँ कि मैं जीआईजी में एज़ अ लीडर लेवल 7, लेवल 8 पे पहुँच जाऊँ 2022 पे। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। हाँ, इसी जज्बा को आप बनाए रखिए और मैं पूरी उम्मीद है कि बिकॉज आप ऑलरेडी एक ग्रेट लीडर के अंदर काम कर रहे हैं। बुखारी सर हम सबके श्रद्धेय हैं, हम सबके रेस्पेक्टेबल हैं। आप उनकी टीम में हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप उनके साथ मिलकर काम करते रहिए, इंशाल्लाह सफलता आपको जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। चलिए गुड। और हमारे बीच में है अंजू शर्मा जी, भी बोलना चाहती हैं। जी अंजू जी बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा मुझे बोलने का मौका दिया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। सर आपने प्लान ना बताते हुए भी आपने इस जो मीटिंग है इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि हम इस प्लान में भी किस तरीके से जीआईजी में कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। जी मैंने सर 2022 में स्टार्टिंग में अपना टारगेट बना लिया था कि मुझे सेकंड लेवल दिसंबर तक नहीं सर, नवंबर तक मुझे अचीव करना है इसमें। अरे वाह, दिसंबर में वेरी तो गुड। सर हमारा, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं तो अपनी टीम को एक ही बात बताती हूँ कि देखो, ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं हमारे। कई बार ये होता है कि 2-4 लोग हमें मना कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं लोग। सर उसमें 4 इक्के होते हैं, वो हमें पहले जब हम उसको उल्टा करके रखते हैं तो वो हमें इक्के पहले 10 में भी मिल सकते हैं, अगले 20 में भी मिल सकते हैं। सर हो सकता है हमें लास्ट में जाके मिले। तो हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैं तो अपनी टीम को यही मैसेज देती हूँ सर कि हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, बट हमें फोकस रखना पड़ेगा इसी चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहे कुछ भी काम करते हैं लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं हटाना अपना। बहुत खूब। अभी सर मैंने 9 डायरेक्ट किए हैं अपने अरे इसी। वाह, हाँ जी, वेरी 9 गुड, डायरेक्ट हो गए बहुत सर बहुत मेरे। बधाई। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर इसमें पूरा शतक बनाने की। एकदम बिल्कुल हो जाएगा इस बार। तो जी आपका जो आपने 2 लेवल डिसाइड किया है, नवंबर नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है सर, अगस्त तक हो जाएगा आपका 2 लेवल। तो आप 100% सर। आप 3 के बारे में प्लान कर सकते हैं, दिसंबर आते आते आपको 3 कर लेना है। जी जी सर, जी सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर मैडम। चलिए थैंक अगला यू। मौका, बस अब 2 लोग बचे हैं हमारे पास, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे बिकॉज काफी समय हो गया है। हरसिमरन जी हमारे बीच में है। हरसिमरन जी, हरसिमरन जी, जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हरसिमरन जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। और एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सर आपने जो आज का सेशन लिया है, बहुत ही कमाल का सेशन था और बहुत ही नॉलेजफुल सेशन था। और मैं अक्सर एक चीज मतलब सोचता हूँ भी, जो आपने विजुअलाइजेशन की बात की है, विजुअलाइजेशन इस हद तक आदमी को करना चाहिए अपने अंदर, जब हम रात को सोते भी हैं ना, सोते समय भी वो अपना सपना जो सपने में भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संभव है, हो सकता है। तो इस हद तक जब हम कामयाबी के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका आज। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहा तो मेरी कोशिश यही होगी कि आने वाले हर संडे मैं कुछ ना कुछ अलग लेकर के आऊं, क्योंकि जैसे जो भी चीज मैं लेके आता हूं ना, उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। अलग अलग जगहों को मतलब कंटेंट तैयार करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मतलब आज का संडे मेरा ऑलमोस्ट इसके अंदर लगा है। काफी मेहनत लगती है सब चीजों को तैयार करने के लिए। फिर भी वो मेरा मेहनत सार्थक होगा अगर आप इसके कारण से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए
और दिसंबर 2022 में आप एक बार याद करें कि सर 12 महीने पहले आपका मैंने एक सेशन अटेंड किया था, उसके कारण से ये फायदा हुआ है। समझिए कि मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू। डेफिनेटली सर, बहुत नॉलेजफुल रहा आपका सेशन, और आइंदा भी आपसे ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। जी जरूर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट जी। आखिरी देवराज जी हमारे बीच में हैं, तो मैं देवराज सर को रिक्वेस्ट करूंगा। आई होप कि सर आप ही के टीम से आए हुए थे, पहले जो साहब थे वो। नमस्कार शुक्ला जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा धन्यवाद कि आप इस जो मीटिंग में ज्वाइन हुए। और सर ये मीटिंग आपकी आज सुनी तो बहुत अच्छा लगा। मेरी भी शुरुआत है सर जीआईजी में, मुझे भी थोड़ा ही टाइम हुआ है, और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपकी मीटिंग सुन के सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच देवराज जी। इस उम्मीद के साथ कि 2022 आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक और यादगार परिवर्तन लेकर के आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग में जितने लोग शामिल हैं, चाहे आप बिल्कुल नए भी हैं तो भी एटलीस्ट लेवल 2 का टारगेट तो आप लेके चल ही सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। नंबर आते आते कम से कम लेवल 2 करना है, और ऊपर जितना हो जाए ऊपर जितना हो जाए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अभी तक यहाँ पर बने रहने के लिए। और मैं चेहरे देख रहा हूँ हमारे बीच में, हमारे हम सबके श्रद्धेय नरेंद्र सर भी यहाँ पर हैं। नरेंद्र सर, हमारी खुशकिस्मती होगी अगर आप 2 शब्द हमारे बीच में आकर के कहें। थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आज की ये प्लान प्रेजेंटेशन की। मैं तो क्लैप करूंगा ऐसे, और मैं सबसे चाहूंगा कि ऐसे ही क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला आदमी काम नहीं कर सकता सर। जिसके साथ आप जैसे और इतने सारे लोग हों, इतने मेहनती डेडिकेशन वाले लोग हो ना, बिजनेस 100% टॉप पे ही जाएगा। मुझे इस सिस्टम में 4 साल हो जाएंगे 24 जनवरी को, और अभी लेवल 6 पर हूँ। तो सर सिर्फ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। सक्सेस का सिर्फ एक ही चीज है, वो है कंटिन्यूटी। दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, रेंग के चल सकते हो तो चलो, रेंग के चलो, लेकिन हर परिस्थिति में चलो। जो रुक गया वो वहीं रह गया सर, रुकना नहीं है। एंड ऑफ द डे जब तक टारगेट लेवल 15 नहीं होगा तब तक नहीं रुकना है भाई। तो मेरा टारगेट तो है इस साल लेवल 10। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल होगा सर, है ना, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपको जब तक आप टारगेट बड़े नहीं लोगे ना, तब तक काम बड़ा हो ही नहीं सकता। टारगेट ही छोटा है तो रिजल्ट भी छोटा ही आना है। तो टारगेट लेवल 10 लेना है 2022 10। और मैं सभी लोगों से, जो ये अभी 100 लोग हैं ना, ये 100 लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि हर आदमी 1-1 करोड़ रुपया यहाँ से कमाना है। गोल्ड कमाना है, 2-2 किलो गोल्ड चाहिए, है ना, 2-2 किलो गोल्ड चाहिए। क्योंकि ये जो 2 किलो गोल्ड है ना, वो हर किसी जो 100 के चले गए ना उनके लिए नहीं है, जो यहाँ लास्ट तक बैठे हैं उनके लिए है जी। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो अभी ट्रेलर है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो ये साल शुरू हुआ है ना, और अभी जितने सारे अपडेट्स आने हैं और बहुत सारी चीज 2022 GIG का ही रहेगा। आप यहाँ पर अनलिमिटेड गोल्ड कमाएंगे, है ना। तो वेलकम अगेन 2022 का। और टारगेट जितने भी 80 या 90 पीपल्स अभी हैं, वो ये मान के चलिए कि इतनी ही शिद्दत से काम करें तो 2 किलो गोल्ड आपका वेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राहुल जी। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, जो आपने आज इस टाइम पे ठंड में, मैं भी रजाई में बैठा हूँ, लेकिन अपना काम है, डेली मेरा काम है 3 लोगों को मीटिंग में एट एनी कॉस्ट देता ही देता हूँ, मिनिमम 3। और आज से नहीं, लास्ट 4 ईयर। तो भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू टू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के होस्ट और मेरे अपलाइन चिराग सर का, अगर वो यहाँ पर हैं तो प्लीज आकर के क्लोजिंग रिमार्क्स दें और आज मीटिंग को एंड करें यहाँ से। थैंक यू वेरी मच राहुल शुक्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुपर ब्लास्टिंग सेशन के लिए। बहुत अच्छा लगा, और वाकई में हमारे जितने साथी
हैं अभी तक रुके हुए हैं यहाँ पर, तमाम साथी से मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और ये मैं आशा करता हूँ कि तमाम साथी को बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। जितना ज्यादा सर ने एनर्जी हम सब के अंदर भरा, इसलिए हम लोग, और नॉर्मली मैं सर को जब भी कॉल करता हूँ, राहुल शुक्ला सर को, तो मोटिवेशनल गुरु में इसलिए कहता हूँ। शायद आप लोगों को ये वर्ड आज जरूर समझ में आया होगा कि क्यों मैं मोटिवेशनल गुरु इनको कॉल करता हूँ। तो दोस्तों, नो डाउट सर ने जो आज, जैसा सर ने बताया कि पूरे दिन सर ने मेहनत करके हम लोगों के लिए जो सेशन तैयार किया था, वाकई में जबरदस्त था। और मैं यही आशा करता हूँ राहुल शुक्ला सर से कि सर इसी तरह से सेशन आप जो है आगे भी संडे के जितने भी प्रोग्राम्स हमारे होंगे उसके अंदर में ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन लेकर के आए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, जितने आज यहाँ पर आए हुए हैं। और आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट वीक से जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा संडे का, उसमें मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी आए हुए हैं कोशिश करें अपनी अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को जरूर आप पार्टिसिपेट करवाइए, क्योंकि जो चीजें आज आपने सीखा है, जो एनर्जी आपने यहाँ से पाया है, वो एनर्जी सेम आपके टीम मेंबर्स के पास भी जाना चाहिए। जरूरी है, सेम डुप्लीकेशन जरूरी है। जब तक आपकी टीम के अंदर सेम डुप्लीकेशन नहीं होगा, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे किसी भी तरह का एजुकेशन हो या किसी भी तरह का ट्रेनिंग सेशन हो, हर चीज का 100% डुप्लीकेशन जाना जरूरी है। और वो 100% डुप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब आप अपने टीम को 100% पार्टिसिपेट करवाएंगे वेबिनार्स के अंदर। जब ये सेशन आपको ऑलरेडी आपके एक्सपर्ट लीडर्स के द्वारा दिया जाता है तो इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, और उस फायदे से कहीं ना कहीं आपके टीम के अंदर में जो मोमेंटम आएगा उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए बनेगा। दोस्तों, आप भी बड़े रिजल्ट की कामना कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और आपकी टीम भी कर सकती है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी सेशन को एंजॉय करेंगे। ऑलरेडी हमारा टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग 10 बजने वाला है। वंस अगेन राहुल सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं आज के सेशन में, तमाम लीडर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहें और इसी तरीके से हम लोग इस तरह के सेशन आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारा जो है प्लान प्रेजेंटेशन एज यूजुअल होता है, वो होता रहेगा। और जैसे आज आपने सेशन को एंजॉय किया है, वैसे नेक्स्ट वीक में भी संडे को आप सेशन एंजॉय करेंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें। जो हमारा कमिंग सेशन है प्लान प्रेजेंटेशन का, उसके लिए भी अभी से कल से ही आप लोग वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट वहां पर आप इनवाइट कर पाएंगे और उनको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उसके बाद अपने टीम के अंदर अकॉर्डिंगली एक कन्वर्जन रेशियो आपको मिलता चला जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन का भरपूर फायदा उठाइए दोस्तों, भरपूर फायदा उठाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा उठाइए। मैं भी, अगर मुझे आप देख रहे हैं, मैं भी सर अभी तक जितना भी मैंने वर्कआउट किया है GIG के अंदर, लगभग 99.99% जो है ऑनलाइन ही किया है। और ऑनलाइन तरीके से ही अभी मैं सेकेंड लेवल भी मैं क्रॉस हो चुका हूँ, थर्ड लेवल की तरफ भी आगे बढ़ चुका हूँ। ऑलमोस्ट थर्ड लेवल के लिए भी लगभग 75% बिजनेस कंप्लीट कर चुका हूँ। शायद 25% के आसपास का बिजनेस बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद थर्ड लेवल भी अचीव हो जाएगा। और टीम में भी ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आगे अपने लेवल्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन तरीके से। तो जितना ज्यादा हो सके सीखिए, डुप्लीकेशन करवाइए अपनी टीम के अंदर और आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये सेशन यहीं पर खत्म होता है और हम लोग अब नेक्स्ट वीक में मिलते हैं ट्यूसडे के दिन एक नए स्पीकर के साथ प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। यहीं पर ये सेशन वाइंड अप होता है। शुभ रात्रि आप तमाम साथी को। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।